ये दंडकारण्य क्षेत्र है। जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो भगवान राम यहाँ गोदावरी के तट पे आकर के पर्णकुटी बना करके रहते थे पंचवटी में। उसी समय यहीं से सीता का हरण हुआ था। शूर्पणखा की नाक काटी गई थी लक्ष्मण जी ने, इसलिए इसका नाम नासिक हुआ, नासिका काटने के कारण से। अच्छा। उसके पहले यहाँ पे गौतम ऋषि जो थे वो तपस्या करते थे। तो एक बार उनके ऊपर में माँ गायत्री प्रसन्न हुई। उनने एक पात्र दी गौतम ऋषि को कि इससे जो जब तुम चाहोगे ये जितना चाहोगे उतना मिलेगा। वो पात्र गौतम ऋषि के पास में था। एक समय ऐसा हुआ कि पूरी पृथ्वी पे अकाल पड़ गया, अनाज नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था लोगों को, तो सब लोग मरने लग गए। तो सबने कहे कि वो गौतम ऋषि के पास में ऐसा पात्र है कि जिससे कि अनाज भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो सब लोग चलो। तो सब लोग आए। यहाँ बहुत भीड़ हो गई। अब ये जंगल था यहाँ पे, तो ऋषि ने जब देखे कि सब लोगों की सहायता करना जरूरी है तो उन्हें उस पात्र को बोले कि जितने लोग हैं इन सबके लिए मकान बन जाए। तो सबके लिए कुटियां बन गई। ये सब लोग आए तो कुटिया में चले गए। इसके बाद उन्हें उस पात्र को बोले कि सभी लोगों को अन्न प्राप्त हो, तो सबके लिए भोजन आने लग गया। सभी लोग भोजन करने लगे। सबके लिए जल आए तो सबको जल मिलने लगा। ऐसे कई वर्षों निकल गए। जब अकाल खत्म हो गया, बारिश होने लग गई, तो सब लोग अपने अपना चले गए। जहाँ जहाँ जिसका गांव था, घर था, सब लोग चले गए। अपनी खेती बाड़ी घर द्वार छोड़ के आए थे तो सब लोग चले गए। लेकिन 80,000 ब्राह्मण जो थे वो इस क्षेत्र में यहीं रुक गए, यहीं रहने लगे। तो गौतम ऋषि का एक कुआं था। वो जो कुआं आप देखते हैं ना, वो कुंड है ना, वो कुंड था। तो उसमें अहिल्या जो उनकी पत्नी थी वो सभी ब्राह्मण पत्नियों को कहती थी कि पहले सुबह में मेरे को पूजा के लिए जल लेने दिया करो, तब फिर आप लोग जल लिया करो वहाँ से। तो इस प्रकार से चलते रहा। लेकिन ब्राह्मण की पत्नियों को ये बात बुरी लगती थी कि उसका बड़ा वर्चस्व है, हम सब भी तो यहाँ रह रहे हैं, हम भी तो ब्राह्मण हैं, तो हम क्यों पानी नहीं ले सकते। वो ऐसा कहती है। तो उन्हें अपने पतियों को बोली कि तुम कुछ कर नहीं सकते क्या, बहुत ज़्यादा इसका है ना पावर बढ़ गया है, तो अहंकार आ गया है, ये वो करके। अब जो पूरे ब्राह्मण लोग थे वो कहने लगे कि क्या कर सकते हैं हम। बोले किसी प्रकार से इनको नीचा दिखाना है। तो कैसे नीचे दिखाना, तो सबरे ब्राह्मण जो थे तपस्या करने बैठ गए। कहीं अग्निदेव लिखा है, कहीं गणेश जी का लिखा है। तो वो सब तपस्या करने लगे। उस समय अग्निदेव प्रकट हुए कि क्या चाहिए आपको, मेरी तपस्या कर रहे हो। कहने लगे कि आप जाकर के गौतम ऋषि को दंड दो। बोले गौतम ऋषि को दंड दूं, क्यों। बोले नहीं, बोले हम चाहते हैं कि वो दंडित हो, उसका जो नाम इतना ज़्यादा हुआ है वो छोटा हो जाए। तो बोली कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, बिना अपराध के मैं किसी को दंड नहीं दे सकता, तुम और कोई वरदान मांग लो। तो बोले हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, आप वापस चले जाओ। बोले ऐसा नहीं कर सकता मैं, तपस्या की मैं वो है, मैं उसको वरदान देना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ इस काम के लिए। मैं एक दुबली पतली गाय बन करके और गौतम ऋषि के आश्रम में जाता हूँ, और गौतम ऋषि अगर हकालेगा भी तो मैं गिर के वहाँ मर जाऊंगा, तो उसको लगेगा कि गाय मार दी। ठीक है, इतनी सहायता करो। तो वो अग्निदेव जो है वो एक मरी हुई दुबली पतली बीमार गाय का रूप लेकर के और गौतम ऋषि के बगीचे के अंदर में घुसे। तो गौतम ऋषि बोलते, अरे अहिल्या देखो, ये इतनी जीर्ण शीर्ण गाय कहाँ की है, ये अपने आश्रम की तो नहीं है, लाओ लाओ पानी लाओ, लगता है प्यासी है। और वो कुसा रखा हुआ था, वो कुसा एक घास होती है, वो घास लेकर के हाथ में और आए। वो जब तक वो उनके पास में आते गाय के, तब तक गाय गिर गई, गिर करके और मर गई। उतने में ये सगरे ब्राह्मण आ गए। बोले तूने मार दिया, गाय को मारा, गाय को मारा। बोले नहीं, मैं मारा नहीं, नहीं हमने देखे, हमने सबने देखे कि तूने गाय की हत्या किया है, अब तेरे को गौ हत्या लगेगी। तो बोले कि नहीं नहीं, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं, हम लोग इतने झूठे थोड़ी हैं। जैसे भागीरथ ने गंगा लेके आया वैसे तू भी गंगा की धार लेकर के आ और उसमें स्नान कर, तब तू पवित्र होगा। तो फिर गौतम ऋषि जो है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत जो आप देख रहे हो, वहाँ पे 1 करोड़ शिवलिंग बना करके और ओम शब्द का उच्चारण करते हुए तपस्या में बैठ गए। जब ओम शब्द में आकार उकार मकार ओमकार तीनों देवता, उसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों हैं, तो वहाँ पे तीनों देव प्रकट हुए वरदान देने के लिए कि गौतम ऋषि इतना उग्र तप क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि आप तीनों देव। बोले हाँ, तुम ओम का उच्चारण कर रहे हो तो ओम में तीनों है।
तो बोले कि भोलेनाथ मुझे आपसे ही कुछ चाहिए। तो बोले बोलो। बोले जैसे आपने भागीरथ को गंगा दी है उसी प्रकार एक धार गंगा जी की मेरे लिए भी दे दो यहाँ। बोले क्या करोगे गंगा? बोले कि मेरे ऊपर में ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है। तो पार्वती जी बोली कि तुमने तो गौ हत्या की ही नहीं है, ये षड्यंत्र ब्राह्मणों का है। तो बोले माँ कुछ भी हो। बोले नहीं मैं श्राप दूंगी इनको। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर वो मेरे ऊपर दोष नहीं लगाते तो मैं तपस्या नहीं करता, आपके दर्शन नहीं प्राप्त होते मेरे को। मैं उनका आभारी हूँ जो मेरे को दोष लगाए तो आपके दर्शन हुए। फिर भी पार्वती जी ने श्राप दी कि तुम 80,000 ब्राह्मण जो हो मरने के बाद अभी कुंभी पाक नरक में जाकर के पड़े रहोगे। इसके बाद जब तुम्हारा जन्म होगा कलयुग में तो तुम वेद विद्या से रहित होगे और खेती बाड़ी दो व्यापार रोजी रोजगार करोगे। इस प्रकार उनको श्राप दी। फिर भगवान शंकर ने गंगा जी को बोले कि गंगा एक धार तुम यहाँ से निकलो। तो वहाँ से गंगा जी निकलती है। तो वो कहने लगी गंगा जी कि मैं अगर वेग से आऊँगी तो पाताल में चली जाऊँगी, तो इसलिए मेरे लिए स्थान बना दो। तो फिर ये कुंड जो है इसको परम कुशा की छतरी बिछा दी गई। फिर वहां से गंगा जी की धारा आकर के उसमें छतरी पे गिरी, छतरी से वो कुशावर्त कुंड पे गिरी। तो फिर गौतम ऋषि बोले कि प्रभु आप तीनों लिंग रूप होकर के यहाँ पे स्थापित हो जाओ में। इसलिए वो 3 लिंग इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु रुद्र, इसलिए इसका नाम त्र्यंबक हुआ। त्रिअंबिकेश्वर यानी 3 देवताओं को मिला करके एक शिवलिंग त्रिअंबिकेश्वर। देवादिदेव महादेव उनके अधीन सब है। और आकार में आकार उकार मकार में ओमकार में प्रणव स्वरूप है। जो प्रणव रूप शिवलिंग का जो बनता है वो प्रणव स्वरूप है। जो हम पूजा करते हैं शिवलिंग ये प्रणव स्वरूप है, ओमकार है, जिसको हम साकार बना करके उसकी पूजन करते हैं। तो ये त्र्यंबक भगवान का ये है। और यहाँ से फिर वो गोदावरी नदी निकल के उनका उद्गम स्थल है। फिर यहाँ उनकी जो पत्नी थी अहिल्या वो भी नदी रूप होकर के यहाँ से निकल गई। इसके बाद में वो यहाँ पे संगम होता है गोदावरी और अहिल्या का, 2 नदियों का संगम है। फिर ये जाके वहाँ पंचवटी में जाती है। वो पंचवटी में फिर वहाँ कुंभ लगता है तो राम घाट है, वहाँ स्नान वगैरह करके फिर यहाँ दर्शन का आता है और कुशावर्त कुंड में भी स्नान करते हैं। ये इस तीर्थ का महत्व है। हर हर महादेव।